तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज भी मार्केट में काफ़ी हाई वोलेटिलिटी देखने को मिली। एक्सपायरी थी आज। आज निफ्टी ने 20 डेज से सपोर्ट लिया है। तो अब जो 10 डे वाला लेवल है वो तो पूरा हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब 10 डे से निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, उसको तो अब है ना इतनी कोई वैल्यू नहीं है। अब जो मेजर वैल्यू है वो है 20 डे की। आप देख सकते हैं कि 9 मई को, उसके बाद में 22 मई को एंड उसके बाद में अभी 29 मई को मार्केट ने 20 डे से सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। ये टूटेगा तो फिर आप और नीचे जाएंगे, फिर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। ये बात है निफ्टी को लेके। अगर हम बात करें सीएनएक्स स्मॉल कैप, तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है। इतना भी कोई खास एक्शन नहीं आ रहा पिछले कुछ दिनों से। थिंग्स आर ओके, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। गोल्ड के बारे में चर्चा करें। गोल्ड कल हमने डिस्कस किया था कि अब अगर लीक होगा तो फिर एक पुल बैक बहुत जल्दी आना चाहिए। एंड अब थोड़ा और ऊपर आता है, थोड़ा सा रुकता है तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। गोल्ड यहाँ से ट्रेडेबल है ना। एंड इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बिल्कुल, मतलब थोड़ा महंगा ज़्यादा हो गया और तो कुछ नहीं है, ये बात है। एंड ठीक है। अब चलिए पोर्टफोलियो के बारे में बता देता हूँ। पोर्टफोलियो में आज मैंने एच को निकाल दिया है ना। एच जो है वो आज एग्जिट कर दिया। हालांकि 10 डे के आसपास ही क्लोज हुआ है, लेकिन इस दिन का जो लो है वो तोड़ दिया था। एंड मतलब बढ़ नहीं रहा था आगे, स्मॉल स्टॉप लॉस निकाल दिया। हाँ, अब अगर यहाँ से ऊपर आता है वापस से तो मैं फिर भी देख लूँगा, फिर से वापस से देख लूँगा, 5110 पे देख लेंगे। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। छोटा सा स्टॉप लॉस, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 5064 के आसपास बाई किया था एंड यहाँ पे कहीं पे निकाला था, तो करीब 2% के आसपास का स्टॉप लॉस है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वापस लगेगा तो देख लेंगे। अच्छा, उसी के साथ में आज मैंने डेटा पैटर्न्स बाय किया था है ना। डेटा पैटर्न्स मैंने बाय किया था, तो स्क्वाट कर गया ये। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग इस तरीके से कल थोड़ा सा और रुकेगा तो और सुंदर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है ना। 10 डे तक इसको भी देख सकते हैं। इसमें रिसेंटली काफ़ी अच्छी बाइंग रिसेंटली देखने को मिली है। इस पूरे आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बाइंग, 2-2 हज़ार करोड़ की एक दिन में बाइंग आई है इस स्टॉक के अंदर। 2 हज़ार करोड़ यहाँ बाई किया, तो थोड़ा कंसोलिडेशन है, ठीक है, मतलब डिसेंट है, देख सकते हैं इसको। अच्छा, उसी के साथ में आज जो सबसे बढ़िया एक्शन रहा। अच्छा, पोर्टफोलियो में और कोई बदलाव नहीं। आरकेट अभी भी मेरे पास में, एचएल मैंने निकाल दिया। कोचिन शिप मेरे पास में अभी भी है, मुझे कोचिन शिप अभी भी अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, एक दिन कल अगर रुक जाएगा तो फिर एक और एंट्री पॉइंट बन जाएगा जिससे हम बाय कर सकते हैं। सो थिंग्स आर लुकिंग परफेक्ट हियर। 10 डे यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बाय किया था, है ना। तो वही है, 2.5-3% के आसपास का स्टॉप लॉस है। अपसाइड काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसमें भी बना हुआ हूँ। अच्छा, एक जो है लॉयड एसएमई, मैंने बोला भी था कि थोड़ा जल्दी एग्जिट हो गया, रख सकता था इसको इस लेवल तक। वो ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम, मिस हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इट हैज मूव टुडे, तो ये बात है। वारी एनर्जीज एक बार फिर से वापस आया है ना। वारी एनर्जीज आज फिर से वापस आया। पूरा न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है। अब यूएस की जो आम है उसको कुछ ऑर्डर्स वगैरह मिले हैं, तो एक बार फिर से ये हॉट हो चुका है। अब वैसे तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कोई देखना चाहे तो 3080 के ऊपर, बट मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा टाइट हो तो मुझे मज़ा आएगा, मतलब फिर ये लेने लायक होगा। सो मैंने एक्सपेक्ट तो किया था। मैंने आपको जब ये गिरा था तो मैंने बोला भी था कि इट इज़ स्टिल लुकिंग गुड। इसमें काफ़ी अचानक से तेज़ी आएगी तो बात बनेगी। एंड वापस से तेज़ी आ गई है। एग्रेसिव बायर कोई है तो 3080 के आसपास देखा जा सकता है। और अगर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया, 3-4-5 दिन थोड़ा सा टाइट हो गया, तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। वेरी हाई, मतलब बड़ी क्वांटिटी वाला स्टॉक हो जाएगा ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लाइट हो चुका है। अभी भी देख सकते हैं 3080 के आसपास बिल्कुल एग्रेसिव बाइंग बनती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। अब अगर हम बात करें रेलवे स्टॉक्स के बारे में, तो रेलवे के अंदर आरबीएनएल का चार्ट आज बहुत अच्छा है। फिर गोस अबव लाइक 425 के ऊपर जाता है कल, तो अच्छा हो सकता है। मैं शायद ना लूँ। मैं कल कौन सा लूँगा, या तो कल कुछ एक एसएमई वगैरह में लूँगा, है ना, जो थोड़े बहुत सही लग रहा है मुझे। एंड एसएमई मैं नहीं बताऊँगा आपको मैंने लिया है नहीं लिया है, चार्ट दिखा दूंगा बस। और तो कुछ है नहीं, मतलब ऐसे मुझे मार्केट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में थका हुआ नज़र आ रहा है। मतलब वो जो डिफेंस है ना, वही पूरा बचा के रखा है। या फिर सोलर जो है, सोलर के बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे। सोलर हो गया एंड ये आपके डिफेंस, ये दो ही मतलब बचा के रखे। थोड़ा सा टायर्ड है मार्केट अभी, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा टायर्ड लग रहा है मुझे। बीएससी का चार्ट यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है ना। इट शुड स्टे हेयर। कल अगर यहाँ पे रुक जाता है तो मैं बाय कर लूँगा सोमवार को फिर बीएससी को, है ना। अच्छा लग रहा है आफ्टर स्प्लिट। ये बात है। ऊर्जा, ये तो बड़ा ही अजीब सा है, इस पे तो क्या ही चर्चा करें हम। इसमें कोई एज इन सेटअप वगैरह तो नहीं है, बस थोड़ा सा टाइट हुआ है। एंड सोलर स्टॉक जो है वो थोड़े से हॉट हैं। तो ये मेरा नोट है, ये मैंने इससे बनवाया था,
चैट जीपीटी से, तो आप देख सकते हैं कि ये सोलर प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करता है बेसिकली। 60% वहाँ से आता है और 40% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है। तो ईवी थीम मैं जब इससे बनवाऊँगा चैट जीपीटी से, अभी मैंने आज सोलर थीम इसकी कंप्लीट कर ली है। तो ये सोलर लॉन्टेंस, होम लाइटिंग किट्स, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, बैटरीज, ये सब चीज़ें बनाता है 60%। तो सोलर समथिंग इज़ हॉट, लेकिन जो हॉटनेस है वो कहीं ना कहीं ईपीसी के अंदर है। चलिए दिखा देता हूँ मैं एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवन एक्मी सोलर भी काफ़ी ज़्यादा हॉट है। तो आप देख सकते हैं 95% इसका इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन से आता है। एंड आज केपीआई ग्रीन भी हॉट था। ये जो है वो ईपीसी का काम करता है ना, ईपीसी का काम करता है यहाँ पे। तो मैं नोट्स वगैरह यहाँ पे लिखे हैं ताकि पढ़ते ही मुझे पता चल जाए। आईएनए जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में है। तो मैन्युफैक्चरिंग में तो सिर्फ वेबसॉल है, वारी एनर्जीज है, और भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जो मेजर हम बात कर रहे हैं। तो वारी अगर थोड़ा सा यहाँ पे टाइट होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर होगा। वेबसॉल या कैन बी टेकन एट अराउंड 420, देखा जा सकता है इन लेवल के आसपास कोई देखना चाहे तो। अभी कल हॉटनेस आई थी रविंद्र एनर्जी में 40% जनरेशन एंड बाकी जो है ईपीसी है 35%। एंड 35% ईपीसी है, तो ईपीसी ही का ही स्टॉक है एपीएस, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियर सोलर। और आज ये जो स्टॉक है वो करीब 20% ऊपर था। तो 18% ऊपर था। 20% रेवेन्यू आता है सोलर ईपीसी से, एंड मैन्युफैक्चरिंग भी करता है मॉड्यूल्स की। अब ये जो है वो 2% वाले हैं, तो आई वोंट डिस्कस अबाउट इट। सोलेरियम जो है रिसेंट एसएमई आईपीओ है, एंड इसके अंदर भी काफ़ी तगड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड इसका भी ईपीसी से ही आता है मेजर बिजनेस। सो ईपीसी इज़ हॉट रिसेंटली, है ना, सोलर ईपीसी, कि ये भी ईपीसी ही हो गया। ईपीसी क्या होता है? इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। मतलब मान लो आपने बोला कि भाई हमें प्लांट बनाना है, वो तो फिर आपके लिए सब कुछ करके देगा, या आपको सिर्फ पैसा देना है, या ठेका ठेका देना, मतलब वो वाली बात हो गई। एंड सर्वोटेक तो 20-25% समथिंग इसका आता है फ्रॉम सोलर इन्वर्टर्स एंड ऑल। बाकी जो है इसका ईवी चार्जिंग में है 70-75%। 35 से 40% मार्केट शेयर है। बिल्कुल, मैंने तो एच पी सी एल ने या बी पी सी एल के उसमें देखा था, वहाँ पे इसका वो लगा हुआ था। ये जो पेट्रोल पंप नहीं होता, वहाँ पे लगा हुआ था ये चार्जिंग पॉइंट। के पी जी ई एल जो है ये बेसिकली, वैसे तो ये दूसरे सेक्टर में है, इसमें ज़्यादा नहीं है इसका काम। तो मैंने इससे चैट जीपीटी से पूछा था, तो उसने कहा ये माउंटिंग वगैरह, जैसे स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील वगैरह के जो लगते हैं वो सब ये बनाता है। बाकी जो है वो आपके इसका काम नहीं है। इसको हम बाद में एक बार फिर से देखेंगे दूसरे सेक्टर में जब मैं एनालिसिस करूँगा। तो इस तरीके से मैंने बनाया है। ट्रॉम जो है ये सोलर ईपीसी का ही काम करता है। ईपीसी प्रोजेक्ट है इसका अराउंड 85%। सो या इट कैन गेट हॉट, अच्छा हो सकता है ये। यहाँ से कोई देखना चाहे तो देख सकता है। बॉन्डाडा जो है ये बेसिकली टेलीकॉम ईपीसी में है, लेकिन अभी इसका, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये तेज़ी से बढ़ रहा है। ओरियाना के बारे में चर्चा करें, ओरियाना के नंबर्स काफ़ी अच्छा है, ये भी 99% ईपीसी है। जोडियक के बारे में चर्चा करें, ये भी 90% ईपीसी है। सो ईपीसी स्टॉक्स आर हॉट रिसेंटली। एसडब्ल्यू सोलर वैसे तो 5% है, स्टर्लिंग एंड विल्सन, लेकिन अगर 295 के ऊपर कल जाता है तो सिंस द सेक्टर इज़ हॉट, मैं नहीं लूँगा भैया, इतना गिरा हुआ है, मैं नहीं लूँगा, बट मैं बता रहा हूँ कि वी कैन हैव सम एक्शन। एंड वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये बढ़िया हो सकता है। इसका एनएससी का चार्ट और सुंदर है। वी नीड वन डे ऑफ स्लाइटनेस है। तो यार सोलर ईपीसी इज़ हॉट, सोलर ईपीसी इज़ वेरी हॉट। एंड अगर हम ट्रांसमिशन ईपीसी वगैरह में चर्चा करें तो वी हैव व्हाट, अभी रिसेंटली नंबर्स आए थे टेक्नॉय के। टेक्नॉय अच्छा कर रहा है ना, स्मार्ट मीटर में भी है। एंड इस पर भी मैं देख रहा हूँ, थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ, उसके नंबर्स अच्छे आए थे। डेटा सेंटर में भी है, ये डेटा सेंटर बनाता भी है एंड लीज पे भी देता है। तो इस अभी बनाऊंगा, इसके बाद में मैं, आज सोलर हो गया है पूरा, ऑलमोस्ट पूरा हो गया। अगर और कोई कंपनी बचती है तो मुझे बताओ। सोलर की है ना, यहाँ पे दिख रही है आपको, और कोई इसमें कंपनी बच रही है तो बताओ। ये अदर में मैंने लिखा है, अब जैसे ये कोई ज़्यादा इतना है नहीं इनका। अच्छा, सुराना सोलर भी है, वो क्या करता है एक बार देखते हैं। तो एक दो बार ऐसे पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। जैसे शक्ति पंप है, ये पंप बनाता है, वैसे ये दोनों के लिए है, लेकिन अब इसका सोलर वाला बढ़ रहा है। बाकी भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि, जैसे ये रविंद्र एनर्जी है, ये भी सोलर एग्री पंप्स बनाता है ना, ये भी बनाता है। एंड सुराना वाला नहीं दिख रहा मुझे, एक सेकंड। तो हाँ, ये रहा। तो ये भी क्या है, 70% मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है एंड 30% ईपीसी है। 20% सर्किट का स्टॉक है, 37 रुपये के ऊपर जाता है तो
पर वैसे तो मैं नहीं लूँगा भैया इसको, ये स्टेज 4 के अंदर है, स्टेज 1 कह लीजिए आप, अभी इसमें अकुमुलेशन फेज चलेगा। हो सकता है यहाँ से तेजी दे 40 1 रुपये तक चला जाए, मैं नहीं लूँगा, पर मैं बता रहा हूँ आपको कि ये हैं स्टॉक सोलर के अंदर बेसिकली। चलो लगे यार डिफेंस और देख लेते हैं। डिफेंस थोड़ा सा एक्सटेंडेड है ना, थोड़ा सा अब चीज़ें एक्सटेंडेड होती हुई नजर आ रही हैं। आई डोंट नो कब तक चलेगा ये सभी, थोड़े थोड़े एक्सटेंडेड। वी नीड सम कंसोलिडेशन हियर, सो वी नीड सम राइट साइड हियर, तो फिर काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा ये। अब जैसे अपोलो है ना ये, अभी अपोलो इतना सुंदर है, अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है ना अच्छे से अगर ऐसे कंसोलिडेट कर जाता है और 10 डे कैचअप हो जाता है तो मज़ा आ जाएगा इसमें, है ना, मज़ा आ जाएगा। Genentech has also moved. BDL तो मैंने बोला ही था आपको, BDL अच्छा लग रहा है। BDL HL भी बढ़िया था, मूव नहीं किया, अगर वापस से एक्शन आएगा तो आई टेक इट अगेन। फिलहाल के लिए एग्जिट किया। मजगांव तक नॉन स्टॉप ऊपर है, विदाउट एनी पुल बैक, विदाउट एनी पॉज। कोचिन शिप बहुत अच्छा है, अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये बहुत हाई प्राइस स्टॉक है ये, कल कल रुक जाएगा तो ले लेंगे इसको सोमवार को, ठीक है ना। पारस में मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मैं चर्चा नहीं करूँगा। केनेस टाइट तो बहुत हुआ है आफ्टर नंबर्स, ये थोड़ा सा क्रैश हुआ था। डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक है, टाइट तो बहुत हुआ है। आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। डेटा पैटर्न्स मैंने आज लिया, बाद में एनालिसिस किया था मैंने कल रात को, तो पता चला डेटा पैटर्न्स भी एक है जिसे मिस नहीं कर सकते, सो आई बॉट इट। ऑल्दो इट हैज फॉर्म्ड अ स्क्वाड बट इट कैन गेट बेटर नाउ। DCX तो नीचे आ गया, ये ETF है। बाकी अवेंटल में अच्छा मूव आया, अच्छा काफ़ी अच्छा मूव आया यहाँ पे अवेंटल में। एंड सिका अच्छा लग रहा है। BSE स्टॉक है, लो वॉल्यूम स्टॉक है, वॉन्ट डिस्कस मच अबाउट इट। आई मे बाय एंड ये कुछ हो जाते हैं डिफेंस। चलो देखते हैं यहाँ पे नीवा बूपा में काफ़ी अच्छा एक्शन है। नाउ नीवा बूपा शुड गेट टाइट हियर, इट शुड कैच इट्स 10 डे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगा नीवा बूपा, परफेक्ट हो जाएगा। इसमें बाइंग है भैया, तगड़ी बाइंग है, मज़ा आएगा फिर। दानिश के अंदर आज अच्छा ब्रेकआउट आया है ना, ग्रेट एक्शन, अच्छा खासा टाइट हुआ था। शुड हैव टेकन फ्यू मोर लॉट्स हियर बट मैंने नहीं लिए। बने हुए ओ रिवील कर दिया क्या। इसके आज नंबर्स हैं, नंबर्स पे कल रिएक्शन आएगा। गुड एक्शन, ठीक ठाक एक्शन हुआ है आज, ऐसी बात नहीं है। इसका चार्ट अच्छा लग रहा है मुझे, आई एम लाइकिंग द चार्ट एंड लेट्स सी टुमारो। इसमें एक्शन आ गया, सो लेट अस रिमूव इट। श्री अहिंसा का चार्ट ओकेश यहाँ पे, दिस इज अ पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक 5 स्टार सेटअप। यहाँ पे अडानी का समथिंग कुछ खेला है, हिंट इतनी ही मिलेगी भैया। पूरे दिन का वॉल्यूम 26 लाख है, मैं लगा दूं इसमें पर सर्किट कल, समझ रहे हो। सब लोगों ने एक एक लॉट भी ले लिया था यहाँ पे, तो खेला कर दोगे आप, तो जो फिर क्या होगा। अभी जैसे मैं बताऊँ, अगर आप उल्टी सीधी हरकत करोगे ना तो फिर गैप के साथ में खुलेंगे, गैप के साथ में खुलेंगे तो ये ऑपरेटर्स को जितना माल चाहिए, ऑपरेटर को चाहिए 10 करोड़ का माल, माल मिला 3 करोड़ का। अब जब मार्केट गिरेगा, जब मार्केट में प्रेशर आएगा तो वो बाय करेगा, वो पूरी होल्डिंग उठाएगा, उसको यूज़ करते हैं। अब आप बीच में कूद के कहना 50 लाख का माल मुझे दे, तो वो बोलेगा अच्छा तो ले मेरा पकड़ 2.5 करोड़ का पूरा माल पकड़, तू दिखा देर में कैपेसिटी है क्या इसको होल्ड करने की। लपेट देगा, क्या लपेट देगा, समझ में आ गई बात। वो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी जैसे ये जो है ना असरफी जैसे, जो हॉट हैं काफ़ी ज़्यादा, ये क्या करते हैं नीचे लाते हैं। आपको लगेगा यार चार्ट तो ख़राब है ये वो, जैसे इस दिन इसका चार्ट काफ़ी ख़राब था, आप बिचोगे ये वो और फिर वहाँ से एक गेम घुमा देंगे। तो ऑपरेटर बेस्ड है ये पूरे, कौन ऑपरेटर है ये अपने नहीं पता, लेकिन मैं चार्ट देख के बता दूंगा कि यहाँ पे खेला हो रहा है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है ना। तो ये बात है। राजेश पावर का चार्ट थोड़ा सा वीक है, अब मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आई वॉज इंटरेस्टेड हियर बट थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया। एनीवेज दिस इज इट। तो ये बात है, कल के लिए कुछ खास चार्ट्स वगैरह मेरे पास में है नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि व्हाट आई एम गोना बाय टुमारो। लेकिन जो सेक्टर वगैरह हॉट है उन पे हमने थोड़ी बहुत चर्चा कर ली है। मैंने बता दिया पोर्टफोलियो को लेकर कहानी क्या है। रैलीस भी काफ़ी टाइट हुआ है ना। फर्टिलाइजर स्टॉक अभी हॉट तो है, ऐसी बात नहीं है। एंड ये कुछ है भैया। SME पे भी थोड़ा बहुत बता ही दिया, डिफेंस भी बता दिया। रही बात IPO की, तो बेलराइज अभी तक मैंने सेल नहीं किया, बैठा हूँ इसमें। ये बेच देंगे, तो ये जो लो लगा है इस पर बेच देंगे। कौन सी जल्दबाजी है, क्या हो गया ऐसा। बोरारा जो है वो तो फेल हो गया, कल मैंने बताया ही था।
है ना, ये लो टूट गया तो ख़त्म हो गई कहानी, मौका दिया नहीं इसने। एंड उसके बाद में अगर हम चर्चा करें लीला वगैरह, मैंने किसी में नहीं लगाया, मैंने किसी में भी नहीं लगाया। आज भी जो आईपीओ क्लोज हुआ उसका मैंने एनालिसिस ही नहीं किया। अरे छोटे से आईपीओ 168 करोड़ का, क्या तो धंधन होगा उसमें। 5% की सर्किट लिमिट है, वैसे अलॉटमेंट इतना टफ है, मैं माथापच्ची नहीं करूँगा। मैं 15,000 रुपये के लिए इसमें, मैं इस छोटे आईपीओज में मैं नहीं माथापच्ची करना चाहता अब, है ना। मार्केट में अपॉर्चुनिटी ठीक मिल जाती हैं, और अभी पास्ट के अंदर थोड़े पैसों की आवश्यकता भी थी तो काफ़ी कुछ कैश आउट किया था, तो कैपिटल भी आईपीओ वाला कम ही है थोड़ा सा खाते में। अभी भी थोड़े से पैसों की आवश्यकता पड़ेगी अभी कुछ दिनों के अंदर, तो ये बात है। एनीवेज, ये था आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।